चलिए दोस्तों, आगे जो हम पढ़ रहे थे वो मूल अवधारणा में कुछ प्रश्न को हल किए थे। अब जो है कुछ और प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अब तक तो भार के संबंध में था, अब जो है हम कुछ संख्या के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 मोल अमोनिया गैस, प्रश्न है 2 मोल अमोनिया गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न दे रहा है कि 2 मोल अमोनिया में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात पहले से n की वैल्यू दे दिया हुआ है। अगर n की वैल्यू देखा जाए तो 2 है। दूसरे में अमोनिया को देखा जाए तो उसमें पहले मोल दे दिया है और अणुओं की संख्या ज्ञात करना है। सूत्र आप जानते हैं, आपको दिखवाया गया है, n = NO बटा में Na होता है और NO की वैल्यू पूछ रहा है। NO मतलब अणुओं की संख्या, NO अणुओं की संख्या है, जबकि Na उसमें अवगाद्रो संख्या है। Na अवगाद्रो संख्या जबकि NO अणुओं की संख्या। फार्मूला हमको लगाना है कि n = NO अपान Na, तो n = NO अपान Na का मान 6.023 × 10⁻23। यदि n का मान 2 रख दिया जाए तो लिख सकते हैं कि 2 × 6.023 × 10⁻23। अगर NO की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 0 और 2 छके 12 × 10⁻23 अणु उपस्थित होंगे। किसमें होंगे? तो अमोनिया में। इस प्रकार के प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे ये प्रश्न को पूछा जाए कि 4 मोल अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात कीजिए। एक पात्र में 4 मोल अमोनिया गैस को लिया गया है, वो कितना स्प्रेड कर सकता है। यानी हम ये कहें कि एक पात्र में हमने ले लिया अमोनिया गैस और वह अमोनिया का मोल जो है वो 4 मोल है, तो उसका आयतन कितना होगा। आयतन के लिए दोस्तों फार्मूला बताया गया, क्या चीज़, n = V बटा में 22.4 लीटर। सीधा सीधी बात है कि मोल की संख्या दे दिया है कितना, 4, = V का मान पूछ रहा है और होता है 22.4 लीटर। अगर 22.4 लीटर लिखा जाए, अगर इसको V = लिखे तो 4 × 22.4 होगा। अगर गुणा कर देते हैं तो 4 चौको 16, 4 दूना के 8, 1 9 और 4 दूना के 8, 89.6 लीटर आंसर आएगा। हम ये मान सकते हैं कि जो आयतन होगा वह 89.6 लीटर। कौन फैलेगा? तो 4 मोल अमोनिया गैस। इस प्रकार से प्रश्नों को जो है हम आसानी से हल करेंगे, जिसमें ऐसे प्रश्न दिए हों कि 4 मोल अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात कीजिए, जबकि इसी को अगर दे देता है कि 4 मोल अमोनिया गैस को, अगर ऐसे प्रश्न देखें कि 17 ग्राम अमोनिया गैस का, 17 ग्राम अमोनिया गैस का आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न बदल गया। अब प्रश्न बदल गया है तो इसमें कह रहा है क्या चीज़ कि 17 ग्राम अमोनिया अगर लिए हुए हैं तो ग्राम वाले को पहले बदल दिया जाए मोल की संख्या में। आपको 17 ग्राम दे दिया हुआ, यानी W का मान इसमें है 17 ग्राम। M का मान किसके लिए? तो अमोनिया के लिए। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार हो गया 14 और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, अपरमाणु भार 1, 1 × 3 = 3 और ये हो गया 14, तो 14 3 बन गया 17, यानी M का मान आ गया 17। फार्मूला दोस्तों आप लगाएंगे n = W/m से।
यानी 17 बटा में अगर n इज इक्वल टू देखा जाए तो 17 बटा में 17 लेते हैं, कितना आ जाएगा 1। यदि n की वैल्यू 1 आती है तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए फार्मूला होगा n इज इक्वल टू v बटा में 22.4 लीटर। अगर 22.4 लीटर आ गया तो आप फार्मूले पर अगर n का मान 1 रख देते हैं तो 1 इज इक्वल टू 22 यानी v बटा में 22.4, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 22.4 लीटर। यानी ये होगा आपका आयतन किस चीज़ का, तो 1 मोल अमोनिया गैस का आयतन होगा।